हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज स्टार्ट करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पैसिव वॉइस क्यों की जाती है? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालना होता है, ऑब्जेक्ट को मेन दिखाना होता है, बस इसलिए। ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। देखो, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। जैसे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर लगाकर थर्ड फॉर्म। विल सेल दिया हुआ है तो विल सेल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इज एम आर आई एन जी दिया हुआ है तो बींग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी इज एम आर के साथ। वॉज वर ये है फिर तो बींग प्लस वही हो जाएगा, और हैव हैड बीन लगेगा, बस इसमें बीन और कुछ नहीं। विल सेल में भी बीन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। मॉडल में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। हैव प्लस हैव में बीन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो यही थे स्ट्रक्चर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे बिलार्ड्स। बिलार्ड्स एक क्या है? एक सिंगल गेम है। आई प्ले बिलार्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम। बिलार्ड्स, अब देखो देखो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, ये एक अलग है। और आई प्ले, अब यहाँ तक एक सेंटेंस बना रहा है, तो बिलार्ड्स इज प्लेड बाय मी ड्यूरिंग माई फ्री टाइम। जो ये सब कुछ आपकी क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ज़्यादातर, ना कि रूल पर, कि आप कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे अब ये देखो, जब वर्ब वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होंगे तो ऐसे होगा। अब आपको वर्ब भी पहचान नहीं आनी चाहिए कि ये वर्ब के हैं या अगले अगला। देखो, अब एक पहले ये वर्ब के देख लो। सी गेव मी आ ब्यूटीफुल गिफ्ट। गेव मी आ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये दोनों के इसको दर्शा रहे हैं, गेव मी को। मतलब कि उसने क्या दिया कि ब्यूटीफुल दिया, गिफ्ट दिया, दोनों किसके हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। तो कैसे बनाओगे? देखो, एक तो हो सकता है यहाँ यहीं से स्टार्ट कर दो आप। आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय हर, ये भी ठीक है। और या फिर इधर से पीछे पीछे से स्टार्ट कर लो। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन बाय वॉज गिवन बाय वॉज गिवन टू मी बाय हर। अब एक ये है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो और एक प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तो कैसे करोगे? देखो, आई गेव अ रोज, एक रोज दिया किसने, एक तो ये तो वर्ब किसको हो गया, ये तो वर्ब को हो गया। अब ये टू सब्बो, ये किसका प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया? तो आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो सकते हो। जैसे अ रोज वॉज गिवन टू मी। अब एक मिनट, टू सब्बू। हाँ, अ रोज वॉज गिवन बाय मी टू सब्बू, बाय मी टू सब्बू, या फिर टू सब्बू बाय मी। यहाँ पे माई मी नहीं आएगा, यहाँ पे बाय बाय मी आएगा। गलत दिया हुआ है यहाँ पे। सी सी गेव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू मी। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर। तो ये चीज़ है। देखो, इसमें भी आप पीछे से देखो, पहले बड़े को देखो। पहले तो अरोज यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अरोज, फिर वॉज गिवन टू सब्बो बाय मी। और एक आप इसमें इसमें क्या करोगे? इसमें पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो और आगे से भी कर सकते हो। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी, वॉज गिवन टू मी बाय हर। या फिर ऐसे हो सकता था, अ ब्यूटीफुल, यहीं से स्टार्ट होगा। या फिर ऐसे हो सकता था, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय हर। ऐसे भी हो सकता था। दोनों तरीके से बन सकते हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। सेंटेंस में कुछ शब्दों को पैसिव वॉइस में लगाकर नहीं लिखते। जैसे हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। जैसे आप ये इसके देखो, पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, पीपल जो बोलते हैं। और हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, बाई पीपल के द्वारा बोलने की जरूरत नहीं है, बाई लगाकर बताने की लिखने की जरूरत नहीं है। दे सेल टॉयज इन दिस शॉप, सेल और टॉयज, बाय दैम लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे नो बॉडी है, नो वन है, तो इनके साथ नो बॉडी और नो वन के साथ कैसे बनाओगे? नोट प्लस नो वन और नो बॉडी और, सॉरी, एनी बडी और एनी वन। नो वन को अपन ने क्या बना देना है? एनी वन बना देना है। नोट प्लस एनी बडी और एनी वन। अब जैसे नो वन लव्स मी, आई आई एम नॉट लव्ड बाई एनी वन। नो वन को अपने नोट प्लस एनी वन बना दिया। नो बॉडी को नोट प्लस एनी बडी बना दोगे आप। नो बॉडी टेल्स मी ट्रू स्टोरी, ट्रू स्टोरी, आई आई एम नॉट टोल्ड, आई एम नॉट टोल्ड ट्रू स्टोरी बाय एनी वन। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जैसे ओपन द गेट, ओपन द गेट,
ऑब्जेक्ट वाले जो भी इसके इसको कैसे बनाओगे इंपेरेटिव को, ऑब्जेक्ट वाले को लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म, द लेट द गेट बी ओपनड, लेट द गेट बी ओपनड विदाउट ऑब्जेक्ट वाले, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले को कैसे बनाओगे, ये तो थे ऑब्जेक्ट वाले कि ऑब्जेक्ट था, द गेट था, लेट द गेट बी ओपन, तो लेट से बनाएंगे उनको। अब आ गया ये सेटअप, तो इसको कैसे बनाओगे, यू आर ऑर्डर या रिक्वेस्ट या फॉरबिडन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग गई है तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेटअप, यू आर ऑर्डर टू सेटअप। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग। देखो रिस्पेक्ट द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प। तो आपकी सेंस पे डिपेंड करता है, ये इन पे डिपेंड नहीं करता। अब जैसे यू सेटअप, यू आर ऑर्डर टू सेटअप, ओपन द गेट, लेट द गेट बी ओपन, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया उसमें लेट लगा देंगे, जिसमें नहीं दिया उसमें यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड फॉरबिडन लगा देंगे, या फिर मॉरल दी हुई है तो मॉडल लगा देंगे शुड वाला। और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो जैसे मैंगो टेस्ट स्वीट्स, मैंगो टेस्ट स्वीट्स, मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अब इसमें वैन वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे, वैन वाला जब वर्ब प्लस एडजेक्टिव आया हो, वर्ब देखो वर्ब ही है और एडजेक्टिव ही आएगा तो कैसे करोगे, इट इज स्वीट, ये मैंगो सॉरी मैंगो इज स्वीट, स्वीट आ जाएगा आगे, व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड। अब पैसिव वॉइस में राइट प्रपोजिशन का यूज करें, कैसे करें देखो, शी लाफ्ड एट मी, आई वॉज लाफ्ड बाई हर, आई वॉज लाफ्ड बाई हर, ये तो शान था। द पुलिस इज लुकिंग इन टू द मर्डर केस, द मर्डर केस इज बींग, देखो ये तो हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये चीज़ आई इंपॉर्टेंट, एट किस में लगेगा, एट किस में लगेगा, जो मतलब आपको आश्चर्यचकित कर दें तो उनमें एट लगेगा। देखो शब्द जैसे अमेज्ड है, एस्टोनिश्ड है, अमेज्ड का मतलब भी चकित करना होता है, एस्टोनिश्ड का भी, और सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड में आप एट भी लगा सकते हो और बाई भी लगा सकते हो, दोनों ठीक है। और आगे भी है एक शब्द शोक, देखो ये इसका मतलब ये क्या होता है, चौंक जाना, तो इनमें सारे में क्या लगेगा, एट लगेगा। अब ये एक शब्द है ये वैक्स्ड, वैक्स्ड को याद कर लेना, वैक्स्ड को याद कर लेना, वैक्स्ड में क्या लगेगा, एट लगेगा। अब विद वाले देखो, विद कब होगा, जब आप मतलब कि उसके साथ मिल गुल मिल जा रहे हो, गुल मिल जा रहे हो तब लगेगा साथ, विद लगेगा, विद मतलब कि फील्ड विद, मतलब कि फील्ड में क्या था, आपने मतलब फील्ड कर दिया किसी चीज़ में, लिक्विड फिल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ गुल मिल जाएगा, तो वही है चीज़। इन अब जैसे हैप्पी, हैप्पी में आप क्या होते हो, मतलब कि खुश होते हो, खुशी में गुल मिल जाते हो तो विद आएगा। प्लीज में भी वही वही है, सेटिस्फाई वही है, यानी कि कि उसको दिखाना कि सेटिस्फेक्शन को, खुशी को, तो उनके साथ विद लगेगा। अब ये क्राउडेड है, क्राउडेड और थ्रोंग क्या होता है, क्राउडेड क्या होता है, क्राउडेड विद आएगा, क्राउडेड विद आएगा, क्योंकि क्राउड भी मतलब कि क्या होता है, मिश्रण होती है बहुत सारे का और वो आपस में मिल जाती है। और थ्रोंग भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग क्राउड को बोलते हैं थ्रोंग, तो वही है विद। तो विद मैंने देखा हैप्पी के लिए आएगा जो सेटिस्फैक्शन है या फिर गुड मिल जाने की बातें, जैसे फील्ड विद है, क्राउडेड है, थ्रोंग है, तो इनके साथ आएगा। एट देख लिया। अब देखो ये देखो, इन देखो, इन मतलब आएगा जब आप किसी के अंदर आप मतलब कि वो चीज़ अब्जॉर्ब हो गई है। एम्बॉडीड इन मतलब कि अपने अंदर वो मतलब कि एम्बॉडीड इन मतलब कि अपने अंदर वो करना, पैदा करना, अच्छे गुण पैदा करना। इनगल्फ इन इनगल्फ इन यानी कि मतलब कि इनगल्फ इन का मतलब होता है जैसे कोई बड़ी लहर गल्फ में उठती है तो वो सबको अपने 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 अंदर अब्जॉर्व कर लेती है, वही होता है। और टायर्ड ऑफ का टायर्ड ऑफ आएगा, नॉन टू आएगा, ये चीज़ याद रखनी, नॉन के बाद क्या आएगा, टू आएगा, और टायर्ड के बाद ऑफ आएगा। बस यही था और कुछ नहीं है इसमें। हु, अब जैसे हाँ एक ये चीज़ आ गई, हु के बाद हु को किस में बदलोगे, बाय हुम में बदलोगे। हु हेल्प यू, बाय हुम वर यू हेल्प, या फिर हुम वर यू हेल्प्ड बाय, हुम वर यू हेल्प्ड बाय। अब हुम से यदि कोई स्टार्ट हो रहा है तो उसको हु में बदलेंगे। हुम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, वॉज हु वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय यू, तो यही चीज़ है। और इन्फिनेटिव जैसे अब ये है, इज एम आर वाज वॉर हैज हैड, इनके बाद टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा देंगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे आई एम टू अटेंड अ पार्टी, और पार्टी इज टू बी अटेंडेड बाय मी। एक्टिव वॉइस है, जैसे अब एक्टिव वॉइस में क्या है, जैसे इट वर्ब है, नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और ये चीज़ शुरुआत में ऐसे ही रहेगी, इट वर्ब नाउन जो है फोर, यहाँ पे फोर लगेगा। जैसे इट इज़ टाइम टू स्टडी मैथ, इट इज़ टाइम फॉर मैथ टू बी स्टडीड, फॉर मैथ टू बी स्टडीड। ये जो चीज़ है ये ज़रूर याद रखनी है, इट इज़ टाइम यानी कि ये वर्ब है और ये नाउन है। अब आगे चलते हैं, देयर के बाद वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट आए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो देयर वॉज नो वन टू टॉक, नो वन देयर वॉज, देखो वॉज आ गया, नो वन टू टॉक, देयर वॉज नो वन टू बी, अब यहाँ पे टू बी आ जाएगा, टू बी टॉक्ड। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। आई, अब यहाँ पे सी वॉन्ट्स अ फ्लावर टू बी बोट बाय मी, टू बी बोट बाय मी, सी वॉन्ट्स अ फ्लावर टू बी बोट बाय मी। अब इसका पैसिव क्या, एक्टिव क्या था, सी वॉन्ट्स मी टू बाय अ फ्लावर, सी सी वॉन्ट्स मी, सी प्लस वर्ब की वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर टू प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट आ जाए। अच्छा, सी वॉन्ट्स अ फ्लावर टू बी बोट बाय मी। अब इसको तो ऐसे ही रखना क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना था, तो सी वॉन्ट्स मी ऐसे कैसा रहेगा, अ फ्लावर टू बी बोट बाय मी। माई मदर ऑर्डर मी टू ब्रिंग सम वेजिटेबल, माई मदर ऑर्डर मी टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, आई वॉज ऑर्डर्ड टू बी टू ब्रिंग सम वेजिटेबल। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस इम्पेरेटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट में ये है, तो इनको कैसे बदलोगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इम्पेरेटिव वर्ब को ऐसे ऐसे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसा, रिक्वेस्ट ऑर्डर टेल एडवाइज्ड प्लस बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म लगानी भूल गया, ये देखो, माई मदर ऑर्डर्ड मी टू, आई वॉज ऑर्डर्ड बाय मी, ओ सॉरी, आई वॉज ऑर्डर टू ब्रिंग सम वेजिटेबल बाय मदर। थैंक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू गाइस।